ड्रीम गर्ल किसी शायर की गजल। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती। मैं फूल बेचती हूँ, मैं हूँ फूल वाली। नमस्कार दोस्तों, आज हम बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे। उनकी फिल्मी सफर, प्रेम कहानी, पारिवारिक जीवन और राजनीति, हर पहलू में छिपे हैं कई दिलचस्प किस्से। तो चलिए आइए जानते हैं हेमा मालिनी की अनकही कहानी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी दोस्तों से निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए इसी तरह के नए सेलिब्रिटीज के जीवन के बारे में जानने के लिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे नसीब में तू है कहीं नहीं, तुम जो चले गए तो होगी बड़ी खराब। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु के अम्मानकुडी गांव में हुआ था। उनके पिता VSR चक्रवर्ती और मां जया चक्रवर्ती थी। जया एक फिल्म निर्माता थी और उन्होंने हेमा को भरतनाट्यम और अभिनय के लिए प्रेरित किया था। हेमा की परवरिश दक्षिण भारतीय परंपराओं के अनुसार हुई है, लेकिन उनमें बचपन से ही मंच पर चमकने की चाह रही। हेमा का फिल्मी सफर 1968 में फिल्म सपनों का सौदागर से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने राज कपूर के साथ काम किया। फिल्म भले ही सफल ना रही हो, लेकिन उनकी सुंदरता और सादगी ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर जरूर खींचा और उन्हें ड्रीम गर्ल कहा जाने लगा। फिल्म शोले 1975 में बसंती के किरदार ने उन्हें अमर कर दिया। तो आ जाओ, मैंने कब मना किया। देखो, मुझे बेफिजूल की बात करने की आदत तो है नहीं, इसलिए। सीता और गीता 1972 डबल रोल ने उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी दिलवाया। वहीं ड्रीम गर्ल 1977 यह फिल्म उनकी पहचान बन गई। सत्ते पे सत्ता, बागबान, त्रिशूल मैं मरती हो जाने मन तुम कमाल करती हो, जाने मेरा नाम, बाबुल प्यारे, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही इंतजार के एक पल का बदला लूंगा। ऐसा भी क्या। ये धर्मात्मा, राजा, जानी, नई जिंदगी, नया जीवन, डोली हो डोली। अजीब तारा चंद जो रुपये मांगे पंज मेरे दर्द को। और भी दर्जनों हिट फिल्में हैं उनके नाम। उनके गाने हवा के साथ साथ, हवा के साथ साथ, अरे रे रे, घटा के संग संग, संभलना। ड्रीम गर्ल, जब तक है जान, ओ मेरी महबूबा, ओ मेरी महबूबा 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 तुझे जाना है, जैसे गाने आज भी याद किए जाते हैं और लोग पसंद भी करते हैं। उस समय की मशहूर अभिनेता राजकुमार हेमा मालिनी की खूबसूरती के कायल थे। एक बार राजकुमार, जिनकी अदायगी और आवाज की अपनी एक अलग ही पहचान थी। नामुमकिन को मुमकिन बनाने ही का तो दूसरा नाम राना है। आइंदा नामुमकिन हमारे सामने जो ऊंची आवाज में बोलता है, उसकी आवाज हमेशा। हम तुम्हें सिर्फ ये बताने आए हैं कि अगर तुमने। हेमा मालिनी की खूबसूरती से बेहद प्रभावित थे वे। 1971 में लाल पत्थर की शूटिंग के दौरान राजकुमार ने उन्हें शादी का प्रस्ताव दिया, लेकिन हेमा मालिनी ने यह प्रस्ताव शालीनता से ठुकरा दिया। राजकुमार की शराब की आदत और तेज मिजाज उनके संस्कारों से मेल नहीं खाता था।
हेमा की मां जया भी इस रिश्ते के खिलाफ रही। हेमा को उस समय अपने कैरियर की चोटी पर पहुंचना था और वो किसी भी प्रकार के भावनात्मक दबाव में नहीं आना चाहती थी। यह घटना बॉलीवुड में काफी चर्चा में रही। राजकुमार ने बाद में सार्वजनिक मंच पर भी यह कहा था, मैंने ड्रीम गर्ल को पाने की कोशिश की थी, लेकिन वो मेरा सब। अधूरी कहानी हेमा मालिनी का नाम संजीव कुमार के साथ भी जोड़ा। देख लेती मैं जो उस बैरन सा धन को। संजीव उन्हें दिल से चाहते थे और उन्होंने शादी का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन संजीव कुमार की जिद और हेमा की मां की नाराजगी ने यह रिश्ता बनने नहीं दिया। दूसरी तरफ जितेंद्र के साथ भी हेमा के अफेयर की खबरें आती रहीं। एक बेचारा प्यार का मारा, कभी कभी ऐसा भी तो होता है जिंदगी। जाने चमन जाने बहार। कुछ मीडिया रिपोर्टर्स की माने दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर हेमा ने धर्मेंद्र के लिए इनकार कर दिया। 1970 के दशक में जब हेमा और धर्मेंद्र ने एक साथ शराफत, नया जमाना, राजा जानी जैसी फिल्में की, तभी दोनों के बीच प्रेम पनपने लगा। धर्मेंद्र उस समय पहले से शादीशुदा थे और उनके 4 बच्चे भी थे, शनि, बॉबी, अजीता और विजेता। जब धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने उन्हें तलाक देने से इनकार कर दिया, तो हेमा और धर्मेंद्र ने 1980 में इस्लाम धर्म अपनाकर शादी कर ली। उन्होंने अपने नाम बदल लिए। हेमा बन गई आयशा बी और धर्मेंद्र दिलावर खान। यह शादी काफी विवादों में रही, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। तुम जो चले गए तो होगी बड़ी कुछ तुमको हो गया तो होगी बड़ी खराब। हेमा और धर्मेंद्र की 2 बेटियां हैं, ईशा देओल और आहाना देओल। हेमा ने दोनों को परंपरा, कला और आत्मसम्मान की शिक्षा दी है। ईशा ने अभिनय में हाथ आजमाया और आहाना ने क्लासिकल डांस को अपनाया। दोनों बेटियां हेमा के बेहद करीब हैं। हेमा ने कभी भी शनि, बॉबी के प्रति कोई कटुता नहीं दिखाई और उनके रिश्ते धीरे धीरे सामान्य भी होते गए। 1999 में हेमा मालिनी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। उन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया गया और 2014 में मथुरा से लोकसभा सांसद बन गए। हेमा मालिनी का एक कार दुर्घटना में शामिल थी, जिसमें एक बच्चे की मृत्यु हो गई। इस पर काफी आलोचना भी हुई। उन पर यह भी आरोप था कि वे मथुरा में कम समय देती हैं। मैं बहुत कुछ करना चाह रही हूँ ब्रजवासियों के लिए, ब्रज के लिए, हमारे मथुरा वृंदावन के लिए। वैसे तो फिल्मी दुनिया में उन्होंने कभी किसी के साथ सार्वजनिक रूप से झगड़ा नहीं किया, लेकिन उनके शांत स्वभाव के पीछे कई बार दर्द भी छिपा रहा। वैसे दोस्तों, हेमा मालिनी का जीवन एक खुली किताब की तरह है, जिसमें प्रेम, संघर्ष, त्याग और सफलता की कहानियां भरी हैं। वो सिर्फ ड्रीम गर्ल नहीं, बल्कि एक प्रेरणा भी है। मेरे नसीब में तू है कि नहीं, तारीफ करोगे कब तक। तेरा चिमटा मेरी चूड़ियां दोनों साथ बजाएंगे। अभिनेता राजकुमार थे हेमा मालिनी के ऊपर फिदा। ये बात बहुत कम लोग ही जानते हैं। राजकुमार 70 के दशक में एक बड़े स्टार बन चुके थे। धर्मेंद्र भी उस दौर में खूब चर्चे में थे। वहीं हेमा मालिनी अपने करियर की शुरुआती दौर में थी और फिल्म में पहचान बनाने की कोशिश कर रही थी। बताया जाता है कि राजकुमार हेमा मालिनी को देखते ही उन पर फिदा हो गए। वह मन ही मन उनसे प्यार भी करने लगे। झुका के सर को पूछो मैडम, हाउ डू यू डू,
लेकिन इस इश्क की भनक हेमा मालिनी को नहीं थी। राजकुमार ने हेमा मालिनी के प्रति अपने प्रेम के चलते उन्हें फिल्म लाल पत्थर दिलवाई। इस फिल्म में पहले वैजंती माला को लेने की बात चल रही थी, लेकिन जब राजकुमार ने मेकर्स के सामने फिल्म में हेमा मालिनी को लेने की मांग रखी तो हर कोई हैरान रह गया। हैरानी होना वाजिब था, क्योंकि उस समय वैजंती माला टॉप हीरोइन में शुमार थी और हेमा मालिनी इंडस्ट्री में अभी कदम ही। राजकुमार की सिफारिश पर हेमा मालिनी को लाल पत्थर में साइन कर लिया गया। कहा जाता है कि हेमा मालिनी ने शुरुआत में तो इस फिल्म को करने से इनकार तक कर दिया था। उनके मन में कुछ हिचक सी थी, पर वह मान गई। फिल्म में राखी और विनोद मेहरा भी थे, लेकिन राजकुमार और हेमा मालिनी की जोड़ी को पसंद किया गया। यह पहली फिल्म थी जिसमें हेमा मालिनी नेगेटिव किरदार में नजर आई थी। जब फिल्म पूरी होकर रिलीज हुई और हर तरफ वाहवाही बटोरी, तो राजकुमार ने एक दिन हेमा मालिनी को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। बताया जाता है कि राजकुमार के इस प्रपोजल से हेमा मालिनी हैरान रह गई थी। हेमा मालिनी ने राजकुमार से शादी करने का ऑफर ठुकरा दिया। हेमा मालिनी ने प्रपोजल ठुकराते हुए कहा था कि वह राजकुमार की फैन है और फैन बनकर ही रहना चाहती हैं। हेमा के रिजेक्शन से राजकुमार का दिल टूट गया था। बाद में जहां राजकुमार ने जेनिफर पंडित नाम की एक एंग्लो इंडियन महिला से शादी कर ली, जो कि एक एयर होस्टेस थी, वहीं हेमा मालिनी ने 1980 में धर्मेंद्र के साथ शादी कर ली। होली के दिन दिल खिल जाते हैं रंगों। तू प्यार, हाँ तू पीर, हाँ तू चाँद, हाँ तू रात। देख लेती मैं जो उस बैरन सा तन को जान ले। दोनों की पहली मुलाकात 1970 में फिल्म तुम हंसी मैं जवां के सेट पर हुई थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई शख्सियत के साथ।